हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आदि एंड मम्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग अभी देख रहे होंगे कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं किस चीज की पढ़ाई करती रहती हूँ ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो अभी थोड़े दिन पहले एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसीज निकली थी और तो मैंने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे हैं। मैंने अप्लाई किया है टीजीटी हिंदी के लिए। तो मैं इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। तो बहुत मुश्किल लग रही है हिंदी पढ़नी। हिंदी, अब आप कहोगे हिंदी पढ़ने में ऐसी क्या मुश्किल है? तो नॉर्मली जो हम जनरल हिंदी पढ़ते हैं वो थोड़ी इजी होती है, लेकिन जो मैं सब्जेक्ट अप्लाई किया है टीजीटी हिंदी के लिए बहुत मुश्किल है। ये मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ हिंदी की, भाषा व साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो हिंदी कहने के लिए हिंदी है पर बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और इसमें है उपन्यास, साहित्य, काव्य शास्त्र, बहुत कुछ पढ़ना है जो नॉर्मली हम जनरल हिंदी पढ़ते हैं उसकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत याद करना मुश्किल हो रहा है। पहले तो सबसे बड़ा टास्क ये है कि मैं इस बुक को खत्म करूं, सिर्फ रीड करूं, पढ़ना है। अभी तो रिवाइज करूंगी तब जाके कुछ याद होगा। तो देखो तैयारी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा सीटेट और एचटेट दोनों पेपर क्लियर है और मैं काफी टाइम से मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, बट अभी बैड लक कही है कि मेरा पेपर अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। आई होप इस बार हो जाए। मैं एनवीएस टीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब देखो इस बार एग्जाम्स क्लियर होता है कि नहीं। अक्टूबर कह रहे हैं एग्जाम्स डेट, तो देखो तब तक मैं सिलेबस पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। सबसे बड़ी बात तो सिलेबस पूरा करना है, फिर उसके बाद रिवाइज करना है, तब जाके कोई एग्जाम्स क्लियर होता है। तो चलो आई होप कि कुछ अच्छा ही होएगा। तो फ्रेंड्स, इस बार सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं अब तक तो टीजीटी एसएसटी के लिए प्रिपरेशन करती थी, एसएसटी के सब्जेक्ट ही पढ़ती थी मैं। लेकिन क्या है, नवोदय और केवीएस में एसएसटी की टीचर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए और मेरे पास दोनों में से कोई नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस लिया था, तो मेरा तो कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा था। और मैंने कॉम्बिनेशन क्लियर करने के लिए एडिशनल पेपर दिया हिस्ट्री का दे दिया, लेकिन मेरे 50% फिर नहीं बने क्योंकि इसमें 2 साल के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के पेपर दिए थे, फर्स्ट ईयर का नहीं दिया जाता। तो फिर मैंने अब क्या सोचा, मुझे फॉर्म तो भरना था, तो मैंने टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर लिया। टीजीटी हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज टीचर के लिए आपके पास ये हिंदी और इंग्लिश 3 साल होने चाहिए और मेरे पास हिंदी 3 साल थी, तो मैंने टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर लिया। इंग्लिश के लिए इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि इंग्लिश मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो हिंदी के लिए अप्लाई कर लेती हूँ। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल मेरे लिए न्यू है। अब मतलब हिंदी तो आती है पर ये वाली हिंदी थोड़ी टफ है। ये वाली जो टीजीटी हिंदी सिर्फ कहने के लिए हिंदी है और बहुत टफ है क्योंकि इसमें साहित्य भी है, उपन्यास भी है, काव्य शास्त्र भी है, लेखकों की जीवनियां भी है और भारतीय हिंदी का इतिहास, सब कुछ बहुत पढ़ना है। और ये मेरे लिए न्यू है सब्जेक्ट और इसको 2 महीने में खत्म करना है, रिवाइज भी करना है, अच्छे से पढ़ना भी है। उसके साथ साथ और भी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, बहुत कुछ है। देखो अब मैं कर पाती हूँ ये नहीं, ये तो टाइम बताएगा, पर अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों ने भी अगर ये फॉर्म भरे हैं तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। दोस्तों, मैं अपने अंदर एक सबसे अच्छी बात ये देखती हूँ कि मैं लाइफ में अपने आप को कुछ ना कुछ चैलेंज देती रहती हूँ। मतलब ये है कि मैं फ्री नहीं बैठती। कभी अभी कुछ साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल बना के तो छोड़ दिया क्योंकि वो चले ही नहीं है। तो भगवान की दया से मेरा एक यूट्यूब चैनल चल गया, मीशू जी के स्टडी। तो मैं अब इस पे काम कर रही हूँ और साथ में मैं अपनी स्टडी करती रहती हूँ। तो मैंने अभी स्टडी छोड़ी भी नहीं है। कई बार मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, पढ़ने का दिल नहीं करता, लेकिन मैं फिर स्टार्ट हो जाती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। हम सबको भी अपनी लाइफ में एक ना एक गोल सेट करना चाहिए और उसको पाने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। लाइफ में कभी फ्री नहीं बैठना चाहिए, हमें लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अब कुछ ना कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी की चुगली करनी है या जाके लड़ाई करनी है, कुछ भी गलत काम करने। कुछ करने का मीनिंग ये है कि हमें अपने आप को कुछ ना कुछ गोल देते रहना चाहिए। कहने का मतलब अपने आप को कुछ भी इंटरेस्टिंग जो हम लाइफ में बनना चाहते हैं उसके लिए काम करते रहना है। अब मेरी लाइफ का भी नया टारगेट आ गया है कि मुझे नवोदय विद्यालय में जॉब चाहिए और मैं टीजीटी हिंदी के लिए पूरी तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज
आज मैं आप लोगों के लिए कोई ब्लॉग नहीं लेकर आई, सॉरी, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए। डेली क्या झाड़ू पोछा और क्या आदि की एक्टिविटीज दिखाऊं आपको। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ कुछ नया शेयर करती हूँ, कुछ अपने एग्जाम्स के बारे में बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, अपनी एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ और कौन सा एग्जाम्स मैंने फिल किया। तो मैंने आज सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मेरे पास एक नया चैलेंज है, दोपहर का लंच बनाना। तो ठीक है, चलो फिर लंच बनाती हूँ और फिर एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।